तो चित्त पर जो सतिपट्टान है का जो दूसरा भाग है चित्तानुपश्यना है ना, तीसरा। तो हमने पहले कायानुपश्यना देखा, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, और चौथा जो भाग आता है वो आता है धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। धम्मानुपश्यना के अंतर्गत सबसे पहले यह आता है कि हमारे अंदर में कोई चीज़ अगर पड़ी है तो उसको क्लियर करना है। ये धम्मानुपश्यना के अंदर में, धम्मानुपश्यना के अंदर में एक्चुअल में इंटरनली सर्जरी शुरू हो जाती है। हम अगर आलस में पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, हमारे अगर हम असंतोष है तो क्यों है, हमारे अंदर में जड़ता है तो क्यों है, हमको किस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ इस डाउट से बाहर निकालने का काम धम्म का है। तो धम्मानुपश्यना विभाग है, इसीलिए वो भी ध्यान का एक भाग है। तो आलस्य में व्यक्ति पड़ा है तो आलस से बाहर आने का तरीका धम्म कैसे बताता है, अपने आप को सक्रिय करो। कोई बोले मैं आलस में पड़ा रहूँगा और आलस से आलस को भगाऊंगा तो नहीं होगा। अपने आप को एक्टिव करो। एक्टिव कैसे करना है, जो भी तू एक्टिव करना है ब्रेन से, पहले मन के अंदर थॉट लाना है कि मैं गतिमान हो रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि मन जैसे काम करता है उसके बाद इंद्रिय उसके पीछे आता है, उसके बाद चित्त आता है और आप अवेयरनेस की दशा में काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर असंतोष की भावना है किसी चीज़ से, उसको ध्यान की अवस्था में जाके उसको देखो किस चीज़ से असंतोष आ रहा है, क्या चीज़ से हो रहा है। तो एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस एक अपने आप का डॉक्टर आदमी खुद बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे बॉडी के बारे में, मेरे बारे में मैं सबसे अच्छा जानता हूँ। आपके बॉडी के बारे में आप अच्छे जानते हैं। आपके बॉडी की और आपके मन की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे बॉडी की और मेरे मन की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब हम समाज के अंदर जाते हैं और मेरा ट्रेंड ब्रेन है और एक जिसका ट्रेंड ब्रेन नहीं है, दो लोग अगर आए तो आपस में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रेंड ब्रेन वाला है अनट्रेंड ब्रेन को रोक लेगा। अनट्रेंड ब्रेन को क्या करेगा वो। तो जो धम्मानुपश्यना, धम्म के प्रति जो है ये है, सबसे पहले अपने आप को जागृति की अवस्था में लाना है, अपने आलस्य को दूर करना है, अपने मूढ़ता को दूर करना है, अपने असंतोष को दूर करना है। उसके लिए धम्मानुपश्यना के अंदर में तथागत ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग का तरीका क्या था, ट्रेनिंग का तरीका सिंपल तरीका था, वो था कि पहले जानना कि ये चीज़ है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके अंदर में असंतोष है तो आप संतोषी कैसे बनेंगे। आपके अंदर में आलस्य है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जानेंगे नहीं, तब तक वो आलस्य को दूर कैसे करेंगे। तो पहले जानना है, जानने के बाद ही उसको ये करना है। तो उसके लिए तथागत ने जो अंगुत्तर निकाय के अंदर में काफ़ी अच्छी बात बताई है कि तन मन को आलस्य को दूर करने का तरीका क्या है, वो है क्रियाशील होना। क्रियाशील होना, क्योंकि देखिए आलस्य के अंदर भी लोगों को आनंद आता है। अभी हम ये सोचते हैं कि ये समाज के अंदर में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ये हमारा अधूरा ज्ञान है। ये हमारा अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान ये है कि हमारे समाज में लोगों को काम मिल रहा है लेकिन कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते। ये पूर्ण ज्ञान है। कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो काम नहीं मिलने का बहाना कर रहे हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी समय के हिसाब से चेंज होती है। अपॉर्चुनिटी समय के हिसाब से चेंज होती है और समय को, स्थिति को समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वो हम करना नहीं चाहते। हम पुराने ट्रेंड पे चल रहे हैं कि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि अब जीवन में गवर्नमेंट जॉब नहीं, मतलब जीवन काम से गया। ऐसे लोग बोलते हैं कि करूंगा तो सरकारी जॉब करूंगा और नहीं लगी तो कुछ नहीं करूंगा। अब बोलना ये चाहिए कि करूंगा तो सरकारी जॉब करूंगा और नहीं लगेगी तो बहुत अच्छा कुछ करूंगा। युवाओं को एक नारा देना चाहिए कि करूंगा तो सरकारी जॉब करूंगा, ठीक है, वहां तक ठीक है, सत्य है। नहीं लगी तो फिर भी मैं बहुत अच्छा कुछ करूंगा, मैं जॉब देने वाला बनूंगा, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, जो भी बनना है मैं बहुत अच्छा कुछ करूंगा। तो ब्रेन काम क्या करना चालू करेगा। आपके पास बहुत बड़ा इंजन है। अब आपका ब्रेन आपको देना शुरू करेगा ज्ञान कि आपको बहुत कुछ बढ़िया करना है, तो वो ज्ञान देना शुरू करेगा आपको, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। अभी आपके थॉट प्रोसेस इंटरनली आना शुरू हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन आप ही के पास में है, सॉल्यूशन आप ही के पास में है। तो जो आज के डेट में
जो लोग ये कह रहे हैं कि चित्त और मन एक ही चीज़ है, और जो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी अगर लीडरशिप तैयार हो तो आलस्य वाली बात तो आएगी आएगी, और आदमी और सोचेगा कि कोई नहीं कोई एक बाबा साहब और आना चाहिए, कोई नहीं कोई एक बाबा साहब और आना चाहिए और हमारे लिए सब कुछ करके जाना चाहिए। लेकिन वो बाबा साहब सब कुछ करके गए, उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। भाई अब कोई बोले कि मुझे भोजन करने की ज़रूरत नहीं, किसी ने आके मेरे मुंह में ये करना चाहिए, कुछ तो ये भी बोल देंगे कि नहीं नहीं मुझे चबाने की भी ज़रूरत नहीं, तो वो क्या भूखा रहेगा, मरेगा नहीं वो आदमी? चबाने का काम तो करना ही है। तो कोई लोग उस लेवल पे भी सोचते हैं। कुछ तो इसलिए खुश हो जाते हैं कि वो 10 दिन की विपश्यना के अंदर जाने वाले हैं और उनको वहाँ पे खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, और खाना नहीं बनाना पड़ेगा और खूब मस्त रहने के लिए मिलेगा। तो वो भी, अब तथागत का ट्रेनिंग तो ऐसा नहीं था, वहाँ तो ये था कि भैया खुद का चीवर खुद को धोना है, झाड़ू भी लगाना है, बिहार को पानी भी भरना है, सफाई भी करना है। और वो बोल रहे थे आलस के लिए तो नहीं है मेरा धम्म। ये जो आजकल के जो भिक्षु बोल रहे हैं ना, जो महारथी बन रहे हैं कि हमारे लिए सब कुछ करो, फिर हमको बुलाओ खाने के लिए, जब बुलाओगे तब हम जाएंगे, और नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल भिक्षाटन नहीं करेंगे। उपासक को दोष देंगे कि भाई हमारे उपासक इतना अंधविश्वासी है, हमको खाने पे नहीं बुलाता। लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं कि जहाँ धम्म गया नहीं, वहाँ जाके हम प्रवचन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं नहीं, वो बुलाते ही नहीं हमको। मतलब आप एक मठाधीश की भूमिका में आ गए हो, और तथागत तो एक किसान के पास भी जाते थे, तथागत एक किसान के पास भी जाते थे, चोर दिखता था उसको भी ध्यान देते थे, कोई गलत रास्ते पे भटकी हुई कोई महिला है उसको भी सही रास्ते पे लाने का काम करते थे, दुख पीड़ितों को दुख दूर कर रहे होने का काम कर। अगर आप उनके शिष्य हो, उनके अनुयायी हो, तो तथागत के मार्ग पे तो चलना चाहिए, तथागत के मार्ग पे तो चलना चाहिए। लेकिन भिक्षु वर्ग के साथ में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि वो ट्रेंड नहीं है, भिक्षु ट्रेंड नहीं है, और कहीं नहीं कहीं से वो उपासक का भी द्वेष करने लग गया इंटरनली। उसको भी लगता है कि मेरे पास में एक बहुत बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ी होना चाहिए, उसको भी लगता है कि मेरा एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन तथागत के समय तथागत भिक्षुओं को कहते थे जो भी संपत्ति आएगी वो संपत्ति संघ को जाएगी। संघ का मतलब क्या था कि जो भी संचालन करेगा वो संघ करेगा। धम्म का संचालन संघ के माध्यम से होगा, संपत्ति का संचालन संघ के माध्यम से होगा। तो तथागत की जो प्रणाली थी लोकतंत्र की प्रणाली थी। बाबा साहब ने कौन सी प्रणाली अपनाई? तथागत की प्रणाली अपनाई, संघ की प्रणाली अपनाई, तथागत की प्रणाली। इसलिए उन्होंने जो सोसाइटी बनाई, जो भी केंद्र बनाए अपने प्रचार प्रसार से, उन्होंने एक संघ बना के ही काम किया। और ये काम उनका अधूरा रहा। अधूरा क्यों रहा? कि वो अचानक चले गए, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अभी मैं नागपुर की दीक्षा के बाद में ही चला जाऊंगा। क्योंकि धम्म पर उन्होंने जो काम किया था वो प्राइमरी बेस पे किया था। बुद्धायनीस धम्मा लिखा और एक दीक्षा दे दी, 22 प्रतिज्ञा दे दी, प्राइमरी लेवल था उनका। अब उसके बाद में जो उनका काम होने वाला था स्टार्ट, नेक्स्ट 10 ईयर धम्म दीक्षा देते, प्रशिक्षण सेंटर ओपन करते, राजनेताओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर खोलते, कॉलेजेस खोलते, और बहुत सारे निष्पक्ष रूप से मतलब बात उठाने वाले लोगों को संसद में भेजते, और संसद में भेजने के बाद में इस भारत के अंदर धम्म राज्य की स्थापना कर देते। तो आज भारत की गिनती जापान, अमेरिका और उनसे भी चाइना के से भी आगे होती। तो हमने बाबा साहब को एक अल्पकाल में खोने के कारण हम लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि बाबा साहब के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके जैसे सोचने वाले लोग बहुत कम थे। हर चीज़ बाबा साहब को पूछते थे और बाबा साहब इसी से परेशान थे कि अच्छाई का काम भी पूछना है तो पूछते थे बाबा साहब ये करूँ कि नहीं करूँ। बाबा साहब ने एक लाइन दी थी, भैया लाइन दे दी, 16 लोगों को उन्होंने रूस में उधर पढ़ने के लिए भेजा। उधर से पढ़ने के बाद आने के बाद बोलते कि बाबा साहब क्या करूं? तो बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर यही चीज़ अगर इनका पढ़ने के बाद में इनकी ब्रेन का अगर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ये मेरे को पूछ रहे कि बाबा साहब बताओ आप क्या करें, तो इनमें और साधारण आदमी में और भक्त में क्या अंतर रहा? तो इसलिए वो आगरा के स्पीच में रोते हुए बड़े इसमें कहते हैं कि मेरे को कोई भी एक ऐसा युवा नहीं दिख रहा कि जो तंबू जैसा खड़ा हो और जिसके ऊपर मतलब मैं अपना ये बढ़िया तरीके से मतलब अपना शरीर छोड़ सकूं कि मैं जिम्मेदारी दे सकूं कि ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको मालूम था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
क्योंकि बाबा साहब का जो अधूरा काम है वो कौन करेगा? वो उनका बुद्धिजीवी वर्ग पूरा करेगा। मैं ये समझता हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग वो अपनी भूमिका निभाएगा। कौन बुद्धिजीवी निभाएगा? वो उस चीज़ को जानता है, उस आंदोलन को जानता है। जो नहीं जान रहा है वो क्या कर रहा है? वो तो मेरे को मैसेज कर रहा है। एक मेरा शेड्यूल कास्ट का दोस्त है, उसने बोला आप गीता के बारे में, इसके हिंदू ग्रंथों के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, कहोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा लिखा मुझे, बहुत बड़े पावरफुल आदमी ने। तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ नहीं बुरा कहता हूँ, मैं तो सत्य है उसको सत्य कहता हूँ। मेरे को बुरा और भला कहने की क्या जरूरत है? मेरे को किसी के बारे में बुरा नहीं कहता। वो शांत हो गया, उनको लगा हाँ भाई बोला, जिसने मान लिया बात। लेकिन मैंने जो बात बोली वहाँ पे कि भाई मैं जो सत्य है वो कहूँगा, मैंने अपनी बात भी रख दी। मैंने उनके ईगो को ये नहीं किया। तो हमारे बीच में ऐसा भी एक वर्ग क्रिएट हो गया, उसको हाईजैक वर्ग कहूँगा मैं। हाईजैक कर लिया उसको। वो खाते तो मतलब घर का है और गाना किसी पड़ोस का गा रहे है ना। खा रहे घर का। जिस आंदोलन से वो बड़े ऑफिसर बने, क्योंकि पहले तो उनको तो मंदिर में नहीं घुसने दे रहे थे, उनको पानी नहीं पीने दे रहे थे। उनकी तो जो स्थिति थी वो स्थिति तो एक तो इंसान से भी नीचे लेवल की थी। वो तो इंसान भी नहीं समझते थे। तो बाबा साहब ने उनको इंसान बनाया, उनके अंदर सपने जगाए, उनको कुछ करवाया, इसलिए ये प्राथमिकता है। लेकिन हमारा विरोधी जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल है। उसने कहा अच्छा तुम वहाँ जब पहुँचेगा तो हम तुम्हारे ब्रेन को ही अपने साइड में कर लेते। इसलिए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं, उनको डोनेशन देते हैं। अगर वो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा देते हैं तो वो 50 जगह बताते हैं कि इनको हमने पैसा दिया, लेकिन वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उन मंदिरों में दान देते हैं कि उनके लिए उन मंदिरों के अंदर में षड्यंत्र रात दिन रचे जाते हैं कि संविधान को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके वैल्यूम्स को कैसे। तो बुद्धिजीवी वर्ग को सही डायरेक्शन देने का काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं दिया, अगर कोई मन और चित्त की बात नहीं समझ पाए, तो फिर वो डायरेक्शन क्या होगा? वो तो मन का एंजॉय करना शुरू करेगा। तो हमारा ऐसा जो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी क्या करता है? ड्रिंक करता है, एंजॉय करता है और बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद में जब हम एकांत में उसके साथ में बैठते हैं तो डरता भी है, बोलता है यार जीवन अभी बड़ा कम बचा है, कब चले जाएंगे पता नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि अब बहुत रात दिन ड्रिंक कर रहा है, कब लीवर खत्म हो जाएगा पता नहीं कब। ऐसे हमारे कुछ मित्रों के साथ हुआ भी है। तो धम्म के कारण, धम्म के लाइन पे नहीं होने के कारण उनके साथ बड़ी गलत बातें भी हो रही है। इसलिए धम्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इंद्रियों का विभाग, तो हमने देखा कि कैसा इंद्रिय काम करता है। अभी हम आते हैं बोधंग पब, 7 बोधि अंग के बारे में जो बात बताई है ये धम्मानुपश्यना के अंतर्गत में आता है। 7 बोधि अंग, 7 बोधि अंग ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में सबसे पहला जो बोधि अंग आता है वो आता है स्मृति बोधि अंग। इसको स्मृति संबोधंग भी बोलते हैं। और जितने भी धम्म के जो जितना भी ज्ञान है वो आपके अंदर तब आएगा, तथागत कहते हैं कि तब है कि जब आप होश की स्थिति में होंगे। और अगर किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि उसको बेहोशी की स्थिति में ले जाओ। बेहोशी में स्थिति में ले जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो है अत्यधिक ड्रिंक करना। अत्यधिक ड्रिंक करने से भी आदमी बेहोशी की स्थिति में जाता है। उसको अहंकार दिलवा देना, बहुत बहुत अहंकार की स्थिति में भी बेहोशी में चला जाता है कि आपके जैसा तो ज्ञानी हमने दुनिया में देखा ही नहीं। अनिल गोलाई तो आपको इतना ज्ञान है, हो गया मैं अहंकार में तो बेहोश हो जाऊंगा, मैं तो फिर लोगों को लोग ही नहीं समझूंगा। तो ये अहंकार से भी आदमी। तीसरा, द्वेष के कारण भी आदमी बेहोशी में जाता है, क्रोध के कारण भी बेहोशी में जाता है और डर के कारण भी आदमी बेहोशी में जाता है। तो ये इन चीज़ों से जीतने के लिए आपको स्मृति के अंदर में आना होगा। तो स्मृति वाला जो बोधि अंग है, एक लंच कर लेगा थोड़ा 10-20 मिनट का, आपकी इजाज़त हो तो। चाहे हाँ कि शुरू कंटिन्यू करें ना, नहीं मैं पूछ रहा था। तो स्मृति बोधि अंग जो है कि जितने भी 37 बोधि पक्षीय धम्म है आपके अंदर आना चालू हो जाएंगे। कब? आपके अंदर स्मृति है तो। अगर आपके अंदर स्मृति नहीं है तो आपको कोई धम्म नहीं समझने वाला।
एक जगह वो कहते भी है तथागत कि मन के, वाचा के और शरीर के कर्म जिसके अच्छे होते हैं उसको धम्म समझ में आता है। उसका मतलब ही वही है कि मन और वाचा और शरीर के कर्म कब अच्छे होते हैं? जब हम अवेयरनेस की स्थिति में होते हैं, होश की स्थिति में। तो तथागत का जो पूरा का पूरा धम्म है वो स्मृति वाला धम्म है। तो स्मृति का बहुत बड़ा पावर है, स्टार्टिंग है। तो अगर हम चाहते कि हमारे अंदर धम्म आए तो हमको स्मृति की अवस्था में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आदमी 24 घंटे स्मृति में रहता, लेकिन हम बेहोशी में जाए तो बेहोशी से फिर स्मृति में आ जाए। बेहोशी में ही नहीं रहना। कोई बोले कि हमने पास्ट में गलती की तो वो गलती को ही अपने ब्रेन में नहीं दोहराना है कि अगर ऐसा कर रहे फिर आप अधम्म के लाइन में चले जाएंगे। फिर अंगुली वाला डाकू अंगुली वाला ही रहेगा, फिर वो भिक्षु नहीं बन पाएगा, फिर वो अरहंत नहीं बन पाएगा। अगर उसको आप पास्ट में क्या थे वो आपके प्रोग्रामिंग के कारण है। हमारे समाज को ये समझाने की ज़रूरत है कि जन्म लेना आपके बस में नहीं था कि किसके घर में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद में उन्नति करना आपके बस में है। उन्नति करना आपके बस में है और उन्नति करने का एक ही माध्यम है, वो है होश की अवस्था, अवेयरनेस की अवस्था। तो जितने भी ज्ञानी लोग हुए वो अवेयरनेस पर ही ध्यान ज़्यादा देते हैं, अवेयरनेस पर बातें ज़्यादा करते हैं। और जो आनापान पब्ब है, जो हमने कहा विपश्यना ध्यान भी है, वो काय के लिए? अवेयरनेस के लिए। पहली चीज, अगर कोई कहे कि मैं विपश्यना में गया और वो अवेयर नहीं है तो उसने कोई विपश्यना नहीं की। उसने जाके वहां केवल समाधि लगाई, और समाधि कौन सी लगाई? असम्यक समाधि लगाई, राइट नहीं, रॉन्ग समाधि लगाई। वो जिंदगी भर ध्यान करते रहे तो भी उसको धम्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। वो वही बकबक करते रहेगा। 28वें बुद्ध हुए थे, 28वें बाद में ये गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध है। फिर वो बोलेगा बुद्ध ने ऐसा कहा था कि इस जन्म में मैं वो था, इस योनि में था। वो अपना बकबक करना शुरू, वो धम्म के अंदर नहीं है। भाई तथागत फालतू की बात नहीं करते थे। पहली बात, उद्देश्यपूर्वक हो, ज्ञान देने वाली हो, लोगों के हित के लिए हो, बहुजन के हित के लिए हो, निब्बान के लिए हो, निब्बान के साक्षात्कार के लिए हो, आंख देने वाली हो, प्रज्ञा जगाने वाली हो, उसका ऑब्जेक्ट था। और वो ऑब्जेक्ट के बाहर में जो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं विपश्यना कर रहे हैं, तो वो केवल ध्यान कर रहे हैं। उनको धम्म का नॉलेज नहीं है। उन्होंने या तो धम्म को पढ़ा नहीं, धम्म को जाना नहीं, सीधे जाके विपश्यना में बैठ गए। अब बहुत लोगों को ये समझाया जाता है कि विपश्यना में जाओ, और विपश्यना में काय के लिए जाना है? तो आपको बीमारी दूर करने के लिए जाना है। वहाँ पे जाने से आपकी बीमारी दूर हो जाती बस। फिर वो आते हैं, बोलते कि वहाँ हमको ऐसा लगा था वैसा, क्योंकि काम 10 दिन आपके पास से पूरे काम छीन लिए जाते। आप बढ़िया खाओ, कोई काम नहीं, ये नहीं, तो आदमी को थोड़ा 9-10 जाके रिलैक्सेशन लगता है। अगर किसी आदमी को मैं ये कहूँ कि आपको गाड़ी चलाना, खुला मैदान है, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं, पंछी नहीं, कुछ नहीं, कैसी भी गाड़ी चलाओ, तो आपका एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो गाड़ी, आप बोले मेरे तो गाड़ी चलाना आता है। लेकिन वही गाड़ी लेके भीड़ भाड़ वाली एरिया में डाल दिया जा रहा, वहाँ पे खूब पब्लिक है, बच्चे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ती है। अब सही परीक्षण आएगा, वो एक बाइक वाला आएगा, वो बोलेगा क्यों गाड़ी चलाने आतेगा। वहाँ पे अगर गुस्सा नहीं आ रहा है, समझ लाओ कि सही विपश्यना की है। और अगर उसने कुछ बोला और एकदम से आग बगलना शुरू हो गई, तो समझ जाओ कि अभी विपश्यना नहीं की है। मतलब चेकिंग पॉइंट है। कुछ लोग बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा भी सही नहीं है। उस ज्ञान को अनुभव के आधार पे तोला है कि नहीं तोला है, आपका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं तो उस आदमी का अपना एक्सपीरियंस है। तथागत की सम्यक संबोधि तथागत की है, तथागत ने व्याख्यात किया कि मैंने जाना, लेकिन आपको भी जानना है, आपको भी परीक्षण करना है। लेकिन कुछ लोग गाथा पढ़ ले, बहुत सारी गाथा याद आए उनको, भिक्षुओं को, लेकिन उस गाथा के रूप में आचरण नहीं कर रहे, तो क्या वो उनका धन बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो तो बात वही हुई कि मेरे गांव के अंदर में मान के चलो एक 500 गौ मैंने किराए पे ले ली पालने के लिए, और बोल रहा हूँ कि मेरी गौ है। या किसी की मैंने किराए की गाड़ी लगा ली अपने यहाँ पे 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ, और मैं बोल रहा ये सब मेरी गाड़ियाँ हैं। मेरी गाड़ी है क्या? नहीं, मैं वो किराए के लिए, वो किसी और का मालिक कोई और है, लेकिन मैं खरीदता हूँ, मैं रखता हूँ, तो वो बोल सकता हूँ कि इस पर मेरा मालिकाना हक है, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है, ये किया। तथागत ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमको अपने आप ही परीक्षण करना चाहिए। तो परीक्षण 2 प्रकार के होगा। एक होगा
शब्दों के द्वारा और दूसरा होगा अनुभव के द्वारा। शब्द ही आपके अनुभव बनेंगे। स्टार्टिंग शब्द से ही होगी। कोई कहता है कि शब्दों से नहीं होता है, शब्द से होती। शब्दों के अंदर भाव पैदा होता है। आप जब अच्छी बात बोलते हो तो उसका एक पॉजिटिव भाव तैयार होता है। अब आप निगेटिव बात बोलते हैं तो उसका एक निगेटिव भाव तैयार होता है। और जब वो निगेटिव इमोशंस तैयार होता है वो आपके ब्रेन के अंदर जाके स्टोर होता है। उससे फिर ब्रेन में दर्द होता है। लोग बोलते टेंशन में हूँ, बीपी बहुत बढ़ रहा है, ये हुआ वो हुआ, नींद नहीं आ रही है, कुछ नहीं। अब उसको डाइल्यूट करने की जरूरत है। तो तथागत बहुत बड़े चिकित्सक है। तथागत बहुत बड़े चिकित्सक है। वो सिस्टम को जानते हैं कि ब्रेन कैसे काम करेगा, चित्त कैसे काम करता है, वो सिस्टम को जानते, इंद्रिय कैसे काम करेगा और हमारे अंदर क्या क्या पावर्स है और किस पावर्स को हमको किस समय किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये दम है। तो आपने सीख तो लिया, लेकिन आपको पब्लिक के बीच उसको उपयोग करते हुए आना चाहिए। अगर आपका ध्यान कितना भी ज्ञान है, अगर वो पब्लिक के उपयोग का नहीं है तो वो ज्ञान पब्लिक के किस काम का है, आपके काम का हो सकता है। भाई तथागत अगर सम्यक संबुद्ध है, वो ज्ञान भी अर्जन किया, उन्होंने व्याख्या भी कर ली, लेकिन वो अगर सामान्य आदमी को समझा नहीं सके तो वो ज्ञान का वो सामान्य आदमी से क्या मतलब है। तो तथागत के पास और एक एक्स्ट्रा ज्ञान था, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध थे। उनको ये पता चलता था कि इस आदमी के पास क्या परेशानी है, क्या चीज़ें है, तो वो वही बात वहाँ पर बोलते थे। और जिसको जो चीज़ की औषधि चाहिए होती वही चीज़ उसको बोलते थे। हर जगह जाके एक ही बात नहीं बोलते थे। हर जगह जाके एक ही बात नहीं बोलते थे। वो बीमारी का पता करते थे, वो बात बोलते थे। वो उस चीज़ से हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमको ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स किस लिए, इसलिए कि हमको जिन लोगों के बीच जाके काम करना है, जिनके लिए काम करना है, तो उनके दुख का कारण क्या है, उनको हमको वो किस लेवल पे है, उस लेवल पे हमको कैसे उठाना है, इसकी हम कैसे पता कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि हम उसके बारे में जानकार बन के, और जानकार कब बन सकते हैं, जब अपने बारे में हम जानकारी बनेंगे। अगर हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं तो लोगों को क्या सिखाएंगे। भाई किसी घर में अंधेरा है और पड़ोस में जाके बोला उजाला दे रहा है, कैसे दे सकता है। किसी का अपना ही दीपक नहीं जला है, अपना ही बुझा हुआ दीपक, और सामने वालों को प्रकाश दिखा रहा है। जो भिक्षु अरहंत है ही नहीं, जो शंकराचार्य अरहंत नहीं है, जो बहुत बड़े लोग अरहंत नहीं है, तो क्या वो अरहंत बता सकते कि अरहंत क्या होता है, अरहत क्या होता है? नहीं बता सकते। लेकिन बस अरहत के बारे में ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो क्या उनका ज्ञान बोधि लाभ के लिए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमको सोर्सेज भी पता करने की जरूरत है कि कहाँ से, कौन से सोर्स से कौन सा ज्ञान आ रहा है। वो कब पता कर सकते? जब हम अवेयरनेस की पोजीशन में रहेंगे। अगर हम खुद ही बेसुध है, हमारा खुद का ही घर का दिया अंधेरे में है, तो हम पड़ोसी में प्रकाश कैसे दे सकते हैं। इसीलिए संग्राम में लाखों लोगों की जीत कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन जो अपने आप को जीत लेता वो सबसे बड़ी जीत है। तथागत ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं तथागत, ये इसलिए तो कहते हैं कि आपने संग्राम में बहुत सारे लोगों को जीत लिया और आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा विजेता हूँ। नहीं, आपने तलवार के बल पे, गन के बल पे, अन्य आपने सामग्री के बल पे उसकी शारीरिक गुलाम बनाया, और आप बोल रहे हैं कि हमने उसको गुलाम बनाया। तो नहीं, आप तो खुद ही अपने गुलाम हो। आप तो खुद अंधेरे में हो और इसलिए लोगों को अंधेरे में ढकेल रहे हो। इसलिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आधारित जो धर्म है, कर्मकांड आधारित जो धर्म है, वो खुद अंधेरे में है और वो अंधेरे में है। इसीलिए वो अपने आप को बोलते कि मैं विद्वान हूँ। तो एक अंधेरे में बैठा हुआ आदमी लोगों को कहाँ ले जाएगा? वो अंधेरे में ही ले जाएगा। इसीलिए अंधेरा पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं? शराब फ्री कर देते हैं। बोलते पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसलिए बोलते वर्ण व्यवस्था के अंदर तो चौथे वर्ण का काम तो सेवा करने का है, ज्ञान का काम तो हमारा ही है, क्योंकि वो खुद ही अज्ञानी है। एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को तैयार करता है। तो भारत की जीडीपी, गौतम साहब, जीडीपी क्यों कम होती है? उसका रीज़न वही है कि एक व्यक्ति ये चाहता है कि भारत के अंदर जितनी संपदा है उस पर बस मेरा कब्जा हो। नई संपदा हम तैयार नहीं करेंगे। इसलिए चाइना हमसे बहुत दूर आगे चला गया, जापान हमसे आगे चला गया, हम पीछे क्यों हैं? इसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं हमने धम्म का प्रचार प्रसार नहीं किया है, धम्म को नहीं समझा है, और केवल ऐसे संगठन तैयार करके रखे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो जो लोग जाति पर गर्व करते हैं वो भी वर्ण व्यवस्था के एक पार्ट बन के काम करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था पे गर्व करते हैं वो भी एक अंधविश्वास का काम करते हैं, और जो अंधविश्वास और जाति व्यवस्था का पीड़ित जो वर्ग है वो दुख के अंदर में घूमते रहता है, और यही मूल समस्या का कारण है। तथागत ने क्या कहा
अज्ञान ही मूल समस्या का कारण है, अविद्या ही मूल समस्या का कारण है। अविद्या के कारण ही दुख पैदा हो रहा है। तो अविद्या के कारण दुख पैदा हो रहा है, तो अविद्या को दूर करने का जो मार्ग है वो मेरा जो मार्ग है होश का मार्ग है, स्मृति का मार्ग है। तो स्मृति संबोधंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, स्मृतिवान होना। तो स्मृतिवान होने से सारे विद्यापक्षीय धम्म हमारे अंदर आना चालू हो जाते हैं, धम्म को हम समझना शुरू करते हैं। इसलिए होश के अंदर आना सबसे पहली जिम्मेदारी है। दूसरा है धम्म विचय संबोधंग। अब हमारे अंदर में जो दूसरी क्वालिटी है वो है विश्लेषण करने की। अगर हमने आज तक किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं किया है तो क्या होगा, वो पार्ट हमने बंद रखा है। कुछ लोगों ने आपको ये समझाने की कोशिश की होगी, हमारे लोगों को समझाते हैं कुछ लोगों को, कि आपको तो बस ऐसे ही मानना है। क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मान लो। क्या मेरी इज्जत नहीं करते हो, मेरे को बड़ा नहीं मानते हो? मान लो। लेकिन उसको विश्लेषण करने के लिए बेटा तुम भी जानो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। उसके बुद्धि को कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट नहीं करवा रहे। अगर हमने बुद्धि को डेवलपमेंट नहीं करवाया और हम बोल रहे हैं कि ये बच्चा वैज्ञानिक बन जाना चाहिए, इसके बहुत सारे पेटेंट हो जाना चाहिए, इसने बहुत सारे शोध करने चाहिए, कैसा शोध करेगा? क्योंकि हमने उसके अंदर का जो चित्त के अंदर जो पड़ा हुआ प्रोग्राम है, एनालिसिस वाला प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को उसको बताया ही नहीं, उसको हाथ ही नहीं लगने दिया, उसको हाथ ही नहीं लगने दिया। तो बात यही हुई कि उस समय तलवार वलवार बहुत चलती थी। तो तथागत ये कहते हैं कि तलवार किस काम की, अगर वो मैन के अंदर ही पड़ी है। तलवार है लेकिन वो किस काम की? उसको अगर काम में लाना है तो उसको मैन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है लेकिन आपने विश्लेषण करना भूल गए, आपने करते ही नहीं विश्लेषण, तो फिर वो विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास नहीं है। तो आप में और जानवर में क्या अंतर है? आपके पास जो ब्रेन के अंदर में जो एक्स्ट्रा पॉइंट पड़े हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी है, जो क्वालिटी पड़ी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। और ये 7 संबोधंग है, बोधि अंग है, संबोधंग है, मतलब इनलाइटमेंट का एरिया है। तो ये जो एनालिसिस करने का पावर है धम्म विषय संबोधन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी चीज़ को ग्रहण करने से पहले वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को जानिए तब छानिए फिर मानिए। पहले चीज़ को जानना है फिर उसको छानना है। छानना का मतलब क्या है? पता करना है ये सही है या गलत है। अब हमको पता नहीं चल पाएगा बहुत बार, तो विशेषज्ञ सलाह लेनी है। अभी बहुत सारे हमारे भिक्षुओं की तरफ से जो मैसेजेस आते थे और वो बोलते थे वैक्सीन नहीं लेना, वैक्सीन लेने से वो मर गया, ऐसा हुआ, ऐसा दुष्प्रचार बहुत बड़ा चल रहा था। एक तो कोई एक व्यक्ति था, वो तो बोले कि वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से बिल्टअप हो जाएगा पावर, ये वो। और जब दूसरी लहर आई तो बुद्धिजीवी वर्ग जो सोशल में घिरा था ज़्यादातर, वो उनके बहकाव में आके बहुत सारे लोगों का वो अवेयरनेस नहीं रहा, तो बहुत सारे लोगों को क्षति हुई। तो बुद्धिजीवी वर्ग किसी की जान बचा भी सकता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग अगर गलत दिशा में जाता है तो क्या जान ले भी सकता है। अगर ये गाड़ी सही रास्ते में चल रही तो लोगों का सवारी भी बन सकती है, और गलत रास्ते में चली तो क्षति भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए बुद्धिजीवियों की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर, जिसकी लोग बात मानते हैं, जो बड़े पदों पे है, बड़े इसमें है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि विशेषज्ञ सलाह विशेषज्ञ होती है, हर आदमी हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं होता है। मैं इसमें तथागत के एक बात को कोट करूंगा। तथागत कभी उनको पेट दर्द की शिकायत हुई तो तथागत ने क्या बोला? जीवक को बुलाओ। क्योंकि तथागत को मालूम था कि मैं मानसिक विशेषज्ञ हूँ, मैं इनलाइटमेंट, लेकिन शरीर का विशेषज्ञ नहीं। शरीर का विशेषज्ञ शरीर की थ्योरी है, जीवक ने जानी है। तो वो शरीर का इलाज करने के लिए किसको बुलाते थे? जीवक को बुलाते थे, अपने भिक्षुओं के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट होते। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जानना है, छानना है। छानने के लिए हमको विशेषज्ञ सलाह की जरूरत है, वो भी सलाह लो और फिर मानना है। एक विशेषज्ञ अगर गलत सलाह देते दूसरे विशेषज्ञ के पास जाओ, तीसरे, लेकिन सही सलाह लेने के बाद फिर आप डिसीजन लो। तो जानिए, छानिए, तब मानिए। तो धम्म विचय जो संवेद अंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट संवेद अंग है। फिर उसके बाद में जो आता है वो आता है समाधि। समाधि, हाँ, वीर्य। वीर्य संबोधन। कोई चीज आपने जान ली अच्छे से तो उसको सुरक्षित भी करके रखना है।
उसके अंदर सामर्थ्य भी पैदा करनी है, तो वीर्य संबोधन काम करता है। वीर्य संबोधन का काम क्या है? वो है किसी भावना को दृढ़ कर देना। हमको पता चला कि धम्म सद्धम्म है, तो उसको दृढ़ कैसे करोगे? वो वीर्य संबोधन के माध्यम से। हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि उस चीज़ को दृढ़ कर देने वाली क्वालिटी हमारे अंदर है कि हमने अब ठान लिया, अब तो ये करना है, फिर वहाँ से कोई अब हमको डिगाएगा नहीं। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि मैं मेरे लोगों का अगर उद्धार नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। ये क्या है? ये वीर्य संबोधन के अंदर दृढ़ निश्चय कि उन्होंने ठान लिया कि अब तो मुझे आज़ादी प्राप्त करना ही है, अब तो मुझे आज़ादी प्राप्त करना ही है, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और किसी ने अगर रोक दिया, अगर मैं नहीं कर पाएगा तो मैं अपने आप को शूट आउट कर दूंगा। लेकिन मतलब जो आदमी मरने के लिए तैयार होता है तो उसको कोई मारता है क्या? बिल्कुल नहीं मारता है, पहली चीज। तो उन्होंने अपने निश्चय में इतनी दृढ़ता पैदा कर ली कि मुझे इस गरीबी भूखमरी में जो पड़ा हुआ समाज है, जो अज्ञानता की दलदल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंदर पड़ा हुआ समाज है, इसको गुलामी से अगर मैं मुक्त नहीं कर पाया, इनको मानवीय अधिकार नहीं दिला पाया, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये बाबा साहब के जो वचन है, ये क्या है? ये वीर्य संबोधन है, दृढ़ निश्चय में आएगा। दृढ़ वीर्य का मतलब दृढ़ निश्चय ही होता है। क्यों नहीं आएगा? व्यायाम के अंदर में आता है, सम्यक पर्यंत दिख रहा है। तो आप थोड़ा लाइन से थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शब्दों के जाल में मत पड़िए। बहुत बार क्लियर होगा। मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूँ, वीर्य का मतलब यही है दृढ़ निश्चय करना, कोई चीज़ पे दृढ़ निश्चय। वीर्य का मतलब दृढ़ निश्चय। वीर्य का मतलब इसमें पाली के अंदर में नहीं पाली के अंदर में आता है। वीर्य का मतलब दृढ़ निश्चय ही है। थोड़ा सा अपन लास्ट में अपन उस पर डिक्लेयर जाएंगे। हाँ नहीं लेंगे आप। हाँ नहीं, उसके बाद में देखिए ये जो मिलिंद प्रश्नावली है या अन्य ग्रंथ के अंदर में है, वीर्य का मतलब ही है दृढ़ निश्चय। अभी आप उसको हो सकता है उस चीज़ में आप मेरे से सहमत नहीं हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो उसको, लेकिन वीर्य का मतलब दृढ़ निश्चय ही होता है। किसी चीज़ को एकदम वीर्यवान कर देना। वीर्यवान का मतलब है वीर्यवान श्रावक है, दृढ़ निश्चय श्रावक है। वो वीर्यवान शब्द जो है पाली का शब्द है। हिंदी के अंदर आते आते उसका अपभ्रंश बहुत अलग हुआ। हिंदी में आते आते उसका अपभ्रंश अलग हुआ। और मैं वही कह रहा हूँ कि सम्यक प्रयत्न जो सम्यक व्यायाम के अंदर में आता है, सम्यक व्यायाम अष्टांगिक मार्ग का वो जो करीबन छठवा जो अंग है, छठवा जो अंग है सम्यक व्यायाम सम्यक प्रयत्न, उसके अंदर 4 स्टेप में है। वो है सम्यक जो प्रयत्न है, सम्यक व्यायाम जो है वो है रांग जो हमारे अंदर में जो प्रोग्रामिंग पड़ी है उसको, मतलब वो तो आने नहीं देना। पहली बात आ गई तो उसको खत्म करना, अच्छी प्रोग्रामिंग डालना और उस प्रोग्रामिंग को बढ़ाना। हाँ 4 है। चित्त पर वर्किंग पर है, चित्त के वर्किंग पर है। तो यहाँ पर मैं बोधि अंग पे जो जा रहा हूँ, तो वीर्य संबोध अंग जो है वो है कि एक हमारे पास में एक बल है, पावर है कि किसी चीज़ पे हम दृढ़ कर देते हैं तो वो चीज़ कभी दिखती नहीं है, इधर उधर नहीं होती। फिर हमारा ब्रेन उधर ही काम करता है। इसलिए कोई लक्ष्य स्थापित करने के पहले दृढ़ होना बहुत जरूरी है। कोई भी लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति दृढ़वान होना बहुत जरूरी है। और दृढ़ से निर्णय जो हम लेते हैं तो वो निर्णय फिर कभी नहीं दिखते। उसके बाद में आता है प्रीति संबोधन। प्रीति संबोधन का मतलब होता है प्रीति या आनंद, है ना। हिंदी में उसको प्रसन्नता या आनंद कहेंगे। तो ये जो आनंद है, प्रसन्नता है, ये इंटरनल आना शुरू हो जाती है। क्योंकि आदमी को जब अपना गोल दिखता है, कुछ अच्छी चीज़ें दिखती है, तो उसको अंदर से आनंद आना चालू हो जाता है, प्रसन्नता आना चालू हो जाती है। ये चित्त की एक दशा है। उसके बाद में प्रसिद्धि संवेदन। प्रसिद्धि का मतलब होता है शांति या गंभीरता। क्योंकि जो कोई बड़ा काम किया जाता है तो उसके लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है। गंभीर बोलते हैं ना लोग, गंभीर। समुद्र कैसा होता है? गंभीर होता है, शांत होता है। तो जो बड़ा काम किया जाता है उसके लिए गंभीर। तो जो कोई विचार, जो बड़ा कुछ काम होता है तो उसमें गंभीरता आना बहुत जरूरी है। तो वो एक संबोधन है, वो हमारे अंदर में भावना है गंभीरता वाली। तो गंभीरता का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, शांति वाली गंभीरता। उसके अंदर शांति भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे एक तालाब है, तालाब का पानी बहुत शुद्ध है, शांति है और स्वच्छ भी है।
और गंभीर भी है, प्रसन्न भी है। तो प्रसन्नता के बाद गंभीरता आती है। ये भी हमारे अंदर एक सामर्थ्य है, एक बल है ना। तो ये भी एक बोधि अंग है, संबोधंगी। इसको भी हमको बढ़ाना है, इसको डेवलप करना है। उसके बाद आता है समाधि संबोधंग्य। ये आती है चित्त की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट करना। समाधि का मतलब होता है यहाँ पे एकाग्रता। तो चित्त की एकाग्रता, कोई भी फोर्सेस हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारी सबकॉन्शियस की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। अगर हम एकाग्र नहीं कर पाए अपने आप को तो वो काम पूर्ण नहीं होगा, काम पूर्ण नहीं होगा। तो हमारी जो ब्रेन सबसे ज़्यादा पावरफुल अवस्था में तब काम करते हैं वो समाधि की अवस्था में। तो समाधि का मतलब यहाँ पर है सम्यक एकाग्रता, सही प्रकार की एकाग्रता। हमको सही गलत का पता करके सही के तरफ फोकस करके उधर लग जाना है, वो काम हमारा सफल हो जाएगा। उसके बाद आता है उपेक्षा संबोधन। उपेक्षा संबोधन, उपेक्षा संबोधन का मतलब है कि हमारी लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए काम करता है उपेक्षा संबोधन। लिमिटेशन क्या होता है कि हम अपने वाला मिलता है तो उसके साथ बड़ा प्रेम करते हैं, दूसरा दिखता है तो उससे घृणा करते हैं। तो हमारी जो मैत्री है लिमिटेड हो जाती है और मैत्री प्रेम का रूप धारण कर लेती है। तो हमको अपने आप को अनलिमिटेड बनाने के लिए उपेक्षा संबोधन है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ अगर कोई अच्छी घटना घटी उसके साथ हम रहना चाहते हैं, बुरी घटना है उसको याद करना चाहते हैं, बोलते इसको तो बार बार याद करो। किसी ने अगर 25 साल पहले कुछ बोल दिया हम उसी पर बात कहेंगे। तो यहाँ पर उपेक्षा संबोधन लगाना है कि गलत को थोड़ा दूर करके अच्छाई में आके अच्छाई पे फोकस करना है। क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसी पोजीशन पे मैं हर चीज़ का हल कर दूंगा, लेकिन नहीं होता। आपको उस पोजीशन से ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठने के लिए आपको ये बोधि अंग ये बड़े लेवल पे काम करेगा। तो आपको अच्छाई को अपने अंदर स्थान देना पड़ेगा और बुराई को थोड़ा दूर भगाना पड़ेगा। अच्छाई पे हम जब फोकस कर देते हैं तो ये उपेक्षा संबोधन का बहुत बड़ा भूमिका आती है। तो ये 7 जो बोधि अंग है इसका अपने आप में एक के बाद एक सीक्वेंस है। तो ये 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में 7 बोधि अंग भी आते हैं और ये धम्म विचय संबोधंग के अंदर में भी आते हैं ना। तो धम्मानुपश्यना हम देख रहे थे, तो धम्मानुपश्यना के अंदर में 5 उपादान स्कंद भी आते हैं ना। इसमें मैं संक्षिप्त में बोलूँगा क्योंकि ये एक ध्यान का विषय है ना। तो 5 उपादान स्कंद क्या है? रूप, वेदना, संस्कार, संध्या, विज्ञान। यहाँ पे उपादान का मतलब है आसक्ति। तो 5 उपादान मतलब रूप के प्रति अगर हम आसक्त हो गए तो उससे वेदना निर्माण होगी। वेदना के बाद में संस्कार आते हैं, संस्कार से संज्ञा होती है, संज्ञा यानी जानना, विज्ञान यानी उसके प्रति चेतना पैदा हो जाती है। तो एक के बाद एक ये बंधन है, इस बंधनों को हमको तोड़ना है। अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो हम तोड़ नहीं पाएंगे। रूप के प्रति अगर हमारा बंधन बन रहा है, रूप अगर कोई सौंदर्य रूप देखा और हमको बंधन में डाल रहा है वो रूप, तो बंधन को तोड़ने का तरीका क्या है? उसके नश्वरता को देखो। किसी का शब्द है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, वो शब्द हमको अगर बंधन करता है तो उस शब्दों को हमको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ पाएंगे? उस शब्द के विपरीत हमको ये देना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी, अच्छे शब्द देने पड़ेंगे, सॉल्यूशन वाइज में देखने पड़ेंगे कि किसी ने बोल दिया तो उसकी चित्त की क्या दशा थी। वो क्या सावधान था? उसने सही दशा में कहा? नहीं, वो भी बेसावध था, वो बीमार था, चित्त से, मन से बीमार था, इसलिए उसने ऐसा बोला। तो हमारे अंदर से क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक भाव बदल जाएगा। नहीं तो ऐसा बोलेगा उसने ऐसा बोल दिया, अब मैं उसका ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अब वो क्या होता है? उससे बंधन बनना चालू हो जाएगा और बंधन बनने से क्या होता है? आदमी आसक्त हो जाता है और फिर उसी के पीछे लग जाता है। सारी चीज़ को ये होता है। किसी ने नई कार ले ली और वो खूब कार के प्रति आसक्त हो गया और किसी ने उस कार को खरोच मार दी, भाई साहब रात भर नहीं सो रहे। तो बोले रात भर क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि कार के प्रति आसक्ति हो गई थी कि ये नहीं सोच रहे कि भाई कार सुधर भी जाएगी, पेंट वाला आ जाएगा, पेंट कर देगा, ठुक गई है तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो वो क्या है? बंधन नहीं बनेंगे। तो किसी भी उपादान को, उपादान जो स्कंद है, जो 5 उपादान स्कंद, उसको बंधन नहीं बनने देना, उसको बंधनों को तोड़ना है। अगर वो बंधन बनते हैं तो वो मेंटल के लिए ठीक नहीं है। तो ये 5 उपादान स्कंद ये धम्म के अंदर में ये भी। फिर इसमें दुख उत्पत्ति संबंधी 4 आर्य सत्य के बारे में है ना, आर्य सत्य। तो तृष्णा के बारे में बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो काम तृष्णा का मतलब है कि जन्म लेने की जो तृष्णा है कि वो काम भोग में ही पड़े रहते हैं और उसी में बोलते कि यही सबसे बड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। भव तृष्णा यानी विषय भोगों की तृष्णा, उसके अंदर आदमी बोलता है कि बस यही चीज़ें भोगने लायक चीज़ है, इसी में पड़े रहना, ये विषय विभव तृष्णा के अंदर में आता है। भव तृष्णा के अंदर में आता है संसार के प्रति जो आसक्ति हो जाना है। और
विभव तृष्णा, विभव तृष्णा में वैर और दुश्मनी से इसका रिलेशन है, दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये विभव तृष्णा के अंदर में। तो 3 प्रकार की तृष्णा है, उसको भी जीतने के लिए तथागत ने कहा है। जीतेंगे कब? जब उसको समझेंगे। समझेंगे कब? जब उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो तीनों प्रकार की तृष्णाओं के लिए फिर इसमें एक तो हो गया दुख, दुख उत्पत्ति का कारण, 5 उपादान स्कंध के कारण दुख है। उसके बाद दुख का निरोध और निरोध के तरफ ले जाने वाला मार्ग। तो दुख की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले है ना, हमने इंद्रियों के माध्यम से उत्पत्ति होती है। कान से हमने कोई शब्द सुना, किसी का गलत सुना और वो हमने स्टोर कर दिया अपने अंदर ले जाके, उसको विश्लेषण नहीं किया, तो क्या होगा? गलत शब्द हमारे को दुख देगा। आँख से कोई गलत चीज़ देख ली और हमने उसको बार बार विश्लेषण किया मतलब उसको अपने अंदर ले लिया, उसको डाइल्यूट नहीं किया, तो दुख निर्माण होगा। तो जो इंद्रिय के प्रति सजग होना है, मन के प्रति सजग होना है, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे ब्रेन को पॉजिटिव थॉट देना है, सॉल्यूशन वाइज रखना है, और सॉल्यूशन वाइज रखने से उसका वो दूर हो जाएगा दुख। इसलिए पॉजिटिव थॉट का बहुत बड़ा महत्व है। सॉल्यूशन वाइज ब्रेन का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सॉल्यूशन में ही काम करता है। अगर आप उसको बताओगे कि इसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन देना शुरू करेगा। अगर आपने बोले कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कोई हल नहीं, तो वो आपको बताएगा कि हल कैसा नहीं है। तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो उसी प्रकार का हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता, इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? वो समाज का नहीं बोल रहा, अपना बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अज्ञानी आदमी, समझ रहे कि नहीं? वो उसका दृष्टिकोण है। एक मेरा दोस्त है, वो पूरा निगेटिव बोलते रहता है। मैं उसको एक बार तो बोले हर चीज़ में निगेटिव देखना चाहिए, उसका यही पॉइंट हुआ। तो वो हर बार जाओ तो वो वही से पॉइंट में उसको ज्ञान विश्व का है, लेकिन वो उठाता निगेटिव है। मतलब हमारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए कुछ नहीं कर, वो मतलब वही बात करेगा। लेकिन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो फिर अब बात करना उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 4 आर्य सत्य के बारे में नहीं जानता। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तो मार्ग के ऊपर बात नहीं करनी। मार्ग के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते ही नहीं है, धम्म को जानते ही नहीं है। तो एक विद्वानों का एक नया वर्ग भी तैयार हो गया, जो एक मार्क्सवादी विचारधारा का हो गया, जो खाओ पियो ऐश करो साहब, एक वो वर्ग तैयार हो गया। एक आलसी वर्ग तैयार हो गया कि आपको क्या करना है, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, और आपको तो भगवान में ऊपर स्वर्ग दे ही देगा, आपको क्या परेशानी, एंजॉय करो। और कुछ को तो ये भी बता दिया कि गरीब हो तो आप तो सबसे अच्छे हो, भगवान के पास में ही हो। तो गरीबी के अंदर भी गर्व करना सिखा दिया, क्योंकि 4 आर्य सत्य को वो नहीं जानते हैं ना। 4 आर्य सत्य पे अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर में, है ना। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है। तो दुख कैसे कैसे पैदा होता है? हमारे चक्षु इंद्रियों के कारण होता है, आँख के कारण भी होता है। आँख से अगर हमने गलत पिक्चर ले ली, गलत पिक्चर देख ली, उसका संयोजन बनने दिया, बंधन बनने दिया, तो वो दुख पैदा करेगा। लेकिन उस संयोजन को, बंधन को हमने काट दिया तो वो सुख पैदा करेगा। काटना भी हमारे पास में है, गलत चीज़ को डाइल्यूट करने की भी क्षमता हमारे पास में है, हमारे पास उतना एनालिसिस का पावर है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना, इसके लिए है हमारे पास में तथागत ने जो बताया हुआ है वो है दुख निरोध आर्य सत्य, है ना, श्रेष्ठतम मार्ग। उसके लिए मार्ग बताया है तथागत ने दुख से मुक्ति के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको समझने की जरूरत है। तो उस मार्ग के अंदर में उसका सेपरेट उन्होंने भाग रखा है 8 आर्य अष्टांगिक मग्गो। आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य का मतलब और कोई आर्य नहीं, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग। सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब होता है राइट। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, तो राइट इंटरनल आई डेवलप करना, जिसको जैसा है वैसा ही जानना, ना वहाँ जोड़ना ना कोई घटाना, सत्य को सत्य ही जानना, असत्य को असत्य ही जानना। जो लोग सत्य को असत्य मान लेते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं, उनको कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसकी सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं होगी। और जिसकी सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगी तो उसका अष्टांगिक मार्ग का गेट ही ओपन नहीं होगा। अष्टांगिक मार्ग जो है ये गेट ओपन करने का काम करता है, दुख मुक्ति का गेट ओपन करने का काम ये सम्यक दृष्टि करता है। तो सम्यक दृष्टि बहुत जरूरी है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विरोधी नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि उसके विरोध में। तो 4 आर्य सत्य को जानना, किसी भी घटना को बगैर काज इफेक्ट के लाके नहीं जानना, प्रत्युत्तर समुत्पाद के रूप में जानना,
हर घटना का कोई नहीं कारण होता है। अगर यहाँ सुख है तो उसका कारण है, दुख है तो उसका भी कारण है। अगर कोई कहे कि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑक्सीजन है तो उसका कारण है, ऑक्सीजन नहीं है तो उसका भी कारण है। अगर कोई कहे कि ये समाज अनपढ़ है, गंवार है, उसका भी कारण है, उससे मुक्त होने का भी रीज़न है। तो कारणों को जानेंगे तभी हम उसके कारणों को दूर कर पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ये प्रज्ञा के अंदर में ये भाग आता है। तो कार्य कारण के सिद्धांत को जानना, जैसा है उसको वैसे ही जानना, चार आर्य सत्य को सही प्रकार से जानना, किसी भी चीज़ को ये नहीं मानना कि वो नैतिक क्रम के विरोध में होती है। संसार का जो नैतिक क्रम है, जो सिस्टम है, उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें घटती है। सूरज की चलने की अपनी गति है, चांद की अलग है, पृथ्वी की अलग है, उसको सारे ब्रह्मांड की स्थिति को समझना। हमारी शरीर की गति अलग है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की अलग स्थिति है। हमने बोला सबकॉन्शियस माइंड को काम मत करो तो काम करना बंद नहीं करेगा, वो काम करेगा, बस आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? हमारे शरीर का जो रक्त संचालन है बंद हो जाएगा। वो काम करता है कि नहीं? हम सोए हैं तो भी काम करता है। 24 आवर्स हमारा चित्त काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो उस पर सम्यक दृष्टि पैदा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि हमने प्राप्त दी तो सम्यक संकल्प क्या है? नेक्कम संकल्प। अब नेक्कम का मतलब बहुत सारे साहित्य के अंदर लिख दिया, अभी निष्क्रम, घर से बाहर हो जाना, भिक्षु हो गए तो ही सम्यक संकल्प है। तो निष्कम की गलत व्याख्या हो गई। उसका मतलब है निष्कामता, उसका मतलब है मैत्री भाव, कि आपका जो प्रेम है वो आसक्ति रहित होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। सारे ब्रह्मांड के प्रति किया गया प्रेम भाव, मैत्री का भाव ही निष्कामता है। कुछ लोगों ने वो ऑब्जेक्ट को चुरा लिया, वो बोले वासुदेव कुटुंबकम हमारा है, लेकिन किधर दिखता नहीं है। तो जब आपका दायरा बड़ा हो जाता तभी आप बड़े आदमी बनोगे। विश्वव्यापी संगठन खड़ा करना चाहते हो, विश्वव्यापक बनना चाहते हो, लेकिन दृष्टि छोटी है, दृष्टि में निष्कामता नहीं है, तो बड़े कैसे बनेंगे? हो ही नहीं, वो वहीं पे बंधे रहोगे। भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, भारत का नेता भी बोलता है कि भारत विश्वगुरु बनाना है, लेकिन तथागत के बाद में विश्वगुरु की फिलॉसफी किसने दी? तथागत के बाद में बाबा साहब ने तो वो जो कूड़ा करकट ठीक ठाक करने का काम लगाया, बहुत सारा संघर्ष करके, और अच्छी चीज़ दी। लेकिन विश्वगुरु बनाना केवल शब्दों का काम नहीं है, वो वर्किंग का काम है। तो जिसका चित्त मैत्रीवान होगा वही विश्वगुरु बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो निष्कामता, फिर निष्कर्म, फिर अहिंसा, मतलब करुणा की भावना। अभी सारी दुनिया ये मानती है कि हिंसा से हिंसा को खत्म करो, लेकिन तथागत ने बोला हिंसा से हिंसा खत्म ही नहीं हो सकती, हिंसा अहिंसा से खत्म होगी। सत्य को आप, असत्य को आप जीतना चाहते तो असत्य सत्य से ही जीत सकते, सच्चाई से ही असत्य को जीत सकते, असत्य को असत्य से नहीं जीत सकते। असत्य को असत्य यही बोल सकते भाई तुम कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं, दोनों बराबर, चलो ठीक है, लेकिन जीतना नहीं हुआ, वो सम्मिलित होना होगा। सम्मिलित होना और जीतने में अंतर है। तो अविहिंसा का संकल्प, फिर उसी के अंदर में आता है अद्वेष का संकल्प या अव्यापात का संकल्प, ईर्ष्या रहित। अगर जो द्वेष वाला आदमी होगा वो भी अपने लेवल को बढ़ा नहीं सकता है, उसका लेवल भी छोटा हो जाएगा। जहां मैत्री है वहीं पर करुणा आएगी, और जहां करुणा है उसी के अंदर द्वेष रहित की भावना रहेगी। तो एक के बाद एक सीक्वेंस चलता है सबकॉन्शियस माइंड का, चित्त का जो सीक्वेंस इसी प्रकार से चल रहा है। तो अव्यापात का संकल्प लेना है, अव्यापात का संकल्प। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सम्यक संकल्प, ये सम्यक संकल्प कहलाता है। इसलिए शब्दों के अंदर नहीं भटकना है, शब्दों को शब्दों के जैसे ही रहने देना है। क्योंकि अगर वो सीक्वेंस से बाहर चीज़ जा रही है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं मार्ग में गड़बड़ हो रहा है। इस सीक्वेंस के अंदर में सारी की सारी चीज़ें, तथागत ने जो बात बोली है, क्योंकि प्रकाश की जो लाइट जाएगी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर कोई कहे कि ये लाइट है ना, ये टार्च मैंने मारा और इधर ऐसे मारा तो इधर उसकी किरणें उधर चली गई उतनी तेज से, ऐसा नहीं होगा। जिधर जिस दिशा में मारेंगे उसी में जाएगा। तो जो रास्ता है वो एकदम सीधा चलता है कि सीधा सीधा दम है। तो आपकी
धम्म अगर ढंग से अगर समझने लग जाएंगे तो धम्म को समझने की जो गति है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। तो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के बाद में आती है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, वाणी का मतलब यहाँ पर क्या है? बोली गई वाणी नहीं है, वाणी का मतलब लिखी गई वाणी भी है। अभी लोग ये समझते हैं कि मुंह से बोल दिया बस वही वाणी है, नहीं, जो लिखी गई वो भी वाणी है। ऐसे तो इसलिए तो लोग बोलते नहीं गुरु वाणी है, ये वाणी है। वाणी का मतलब आज लिखित रूप से जो वाणी है वो भी एक वाणी है, आपने बोली गई वो भी एक वाणी है। तो आदमी सत्य ही बोलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, असत्य बोलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो लिखने वाला भी सत्य ही लिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए वाणी का मतलब है कि किसी ग्रंथ के अंदर वो लिखा है तो वो बस पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग बोले ना कि हमारा धर्म ग्रंथ है, इसने लात लगा दी या कुछ हो गया तो ये अपवित्र हो गया तो इसको बस खत्म करो। वो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ी लोग हैं ना, कि भाई धर्म ग्रंथ है, वो साहित्य है, प्रिंटिंग प्रेस में कागज है। वो ये वाणी तो उस आदमी के अंदर जानी चाहिए थी जिसको द्वेष था। सच्चाई से तो वो एक अच्छा आदमी बन जाता, तुमने अच्छा आदमी बनाने के बजाय उसको ये कर दिया, गलत रास्ते पे डाल दिया। तो वाणी, तो यहाँ पर जो है वाणी का जो संबंध है वो है मिथ्या वाणी, चुगली का त्याग, कटु वचन का त्याग, बकवास का त्याग, और बातें कैसी हो, उद्देश्यपूर्वक हो, मधुर हो, करुणावान हो, बुद्धिमान हो, सार्थक हो। बातें कैसी हो, उद्देश्यपूर्वक हो, करुणावान हो, मैत्रीपूर्वक हो और सार्थक हो। कुछ भी बकबक नहीं करना है, सार्थक हो, उससे समय बच जाएगा। करुणा के बारे में बातचीत हो, उद्देश्यपूर्वक हो, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर किसी जगह में बैठे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बात करना, नहीं तो पता चला कि ऑब्जेक्ट कुछ अलग है और बातें दूसरी निकल रही तो ऑब्जेक्ट अधूरा रह जाएगा। हम गए भैया बैंक की स्थापना करने के लिए, भैया ने हमको बोला कि बैंक की स्थापना करनी हो नहीं है, अनिल प्रतिनिधि बन के जाओ। एक व्यक्ति कलेक्टर आए, उन्होंने वो बैंक का स्थापना का सब्जेक्ट बंद करके अपना ही सब्जेक्ट शुरू कर दिया, तो 2 घंटे उन्होंने ही ले लिए, तो बैंक की स्थापना ही नहीं उस दिन। तो ऐसी निरुद्देश्य वाणी नहीं बोलना है, नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हर जगह है कि हमको उद्देश्यपूर्वक बातचीत करनी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये तय हो जाना चाहिए और उसके हिसाब से बातचीत करनी। तो शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। फिर आजीविका, आजीविका कैसी होनी चाहिए? आजीविका के बारे में आजकल बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि आजीविका के बारे में इसलिए नहीं बोलते कि बोलने वाले अधिकतर भिक्षु लोग होते हैं। भिक्षु तो समझता है भिक्षाटन से उसको पैसा मिल रहा है, दान दे रहा है, उसका पैसा मिलता है, आजीविका के बारे में बोलना ही नहीं है। लेकिन सम्यक आजीविका का मतलब है कि जिस आजीविका का कारण आपका भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो, और कैसा, अगर बड़े पैमाने पे लाभ हो तो और अच्छी आजीविका है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण को निवारण करने वाला आपने यंत्र ईजाद कर लिया और उसके कारण आप अरबपति खरबपति बने, तो आपकी आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका होगी। कोरोना वायरस के अंदर जिन्होंने वैक्सीनेशन निकाला उससे उन्होंने पैसा कमाया, तो वो क्या हो गई? सम्यक आजीविका हो गई। लेकिन कोरोना के कारण जो आदमी एडमिट हुआ और उसने झूठा बिल बना के उसके ऊपर 28 लाख का बिल लाया, आना था 1 लाख का, लेकिन लगा दिया डॉक्टर का एक बार आने का 2 लाख। तो जो कोई एक बॉटल चढ़नी थी वो चढ़नी थी 50,000 की, मतलब 100 रुपये की, लगा दिया उसका 50,000। कमरे का किराया था 2,000 का, बोले नहीं 10,000 रुपये पर। तो उसने क्या किया? सामने वाले को लूटने का काम किया, उसके गलत फायदा उठाया। तो वो क्या है? वो आजीविका कैसी हो गई? सेवा तो की, लेकिन आजीविका कैसी हो गई? असम्यक आजीविका हो गई। आपको किसी का भी कुछ लेना है, लेकिन उसका एक लेवल है। किसी के शरीर से ब्लड निकालना है तो उसका भी एक लेवल है, उतना ही निकालना है। लेकिन पूरा निकाल लिए तो क्या होगा? उसकी जान चली जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो जिसे जान जाती है, जो ये होती है, तो वो ऐसी आजीविका नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये है बैलेंस में रहना है, ऐसी आजीविका कमानी है। तो सम्यक आजीविका का यहाँ पर यही तात्पर्य है। फिर है सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम जो करना है वो चित्त के ऊपर है। सम्यक जो व्यायाम है वो चित्त के ऊपर है। चित्त के ऊपर में क्या है कि जो अकुशल चीजें चित्त के अंदर नहीं आए उसके तो पहले इंटर नहीं करने देना। पहली चीज, इंटर अगर हो गई तो उसको बाहर करना। तीसरी चीज है अच्छी चीज उसके अंदर में डालना और उसका संरक्षण करना। ये 4 चीजें आती है सम्यक व्यायाम के अंदर में। इसका मतलब ये है अच्छी चीजों को अपने अंदर में स्टोर करने के लिए और बुरी चीजों को बाहर निकालने के लिए। ये इसका जो
सातवां अंग है, छठवां अंग है। फिर सम्यक स्मृति, मतलब सम्यक सती, यहाँ है ना 4 प्रस्थान, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति काय के ऊपर है? चारों पर स्मृति करना है, चित्त पर, वेदना पर, धम्म पर और काय पर, है ना। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, ये सम्यक स्मृति के अंदर में है। और फिर आता है सम्यक समाधि। अब कन्फ्यूजन होगा, जैसे अभी गौतम साहब कुछ सारे सवाल उठा रहे थे, उस सवालों के जवाब हो सकता मैं नहीं दूँ पाऊँ, लेकिन उस सवालों के जवाब वो खुद ही ढूंढ सकते हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढेंगे सम्यक समाधि के माध्यम से, सम्यक समाधि के माध्यम से। क्योंकि कुछ अनुभव वाली बातें हैं, कुछ बातें शब्दों में नहीं समझ में आएगी, कुछ भावनात्मक रूप से ही होगा, कुछ का इलाज भावनात्मक रूप से ही होगा, वो इमोशन रूप से ही होगा। तो कुछ चीज़ें शब्दों के रूप में समझ में आती है, कुछ चीज़ें शब्दों में नहीं आती, वो अनुभव पे समझ में आती। तो सम्यक समाधि है, केवल इसकी गाइडलाइन दी जा सकती है। तो पहले सम्यक समाधि लगाने से पहले क्या करना है? शरीर को शुद्ध करना है। शुद्ध करना भी ये ध्यान की बात है। कामास्त्र, भवास्त्र, रोगास्त्रों से सबसे शरीर को शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने का तरीका क्या है कि पहले अपने आनापान पब्ब कर लिया, आनापान सती कर ली, उसमें देखा कि आपके बॉडी के अंदर में क्या क्या गड़बड़ पड़ा है, उसको दूर कर लिया। अब शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के बाद में फिर चारों ध्यानों के अंदर में आना है। तो ध्यान की 4 स्टेप है सम्यक समाधि के अंदर में। तो इसके सिलसिलावार 4 स्टेप जो है, अब इसमें है पहला जो स्टेप है सवितर्क सविचार समाधि। ब्रेन का काम आ गया, चित्त का काम। चित्त कैसा काम करेगा? सवितर्क, वितर्क करना है, लेकिन कौन से देना? सकारात्मक, सॉल्यूशन वाइज हल है। अगर तथागत ध्यान लगाते और ये सोचते इस चीज़ का हल नहीं, तो वो क्या संबोधि को प्राप्त होते हो, इन्वेंशन कर पाते हो? नहीं करते ना। उन्होंने कहा कि मुझे हल मिलके रहेगा, मैं संबोधि प्राप्त करके रहूँगा, मैं हल ढूंढ लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए कुछ है, उसकी मुझे परवाह नहीं। अगेन बाबा साहब बोलते कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। अगर ये भी बोलते हैं कि मैं तो बोधि प्राप्त करके रहूँगा, मैं तो मार्ग ढूंढ के निकाल दूंगा, चाहे मेरी त्वचा चली जाए, ये हो जाए, मर जाऊँ, जिंदा रहूँ, कुछ वही दृढ़ संकल्प। तो सवितर्क, सविचार और तो सॉल्यूशन वाइज ले जाना है ब्रेन को, और पॉजिटिव थॉट देना है। पॉजिटिव थॉट मन के बारे में देंगे, मन के माध्यम से देंगे, और वो चित्त के अंदर में जाएंगे। चित्त के अंदर जाने के बाद में फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका ब्रेन सॉल्यूशन वाइज में आना चालू होगा। तो इसमें जो चीज़ों की आपको जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जो चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, वो चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी फिर इस एरिया के अंदर में आप शरीर में रहेंगे कुछ समय तक। उसके बाद में सेकंड स्टेप आएगी ध्यान की। ध्यान का दूसरा लेवल है ना। सम्यक समाधि के 4 लेवल है, सवितर्क, सविचार, समाधि। सेकंड एकाग्रता जो करनी है वो है अवितर्क विचार मात्र समाधि। अब आपको जो सॉल्यूशन चाहिए था वो मिल गया, अब विचार मात्र है, तो आप विचारों को देखते देखते उस लेवल पे रहेंगे। ये सेकंड लेवल पे। तो इसमें जो बताया गया वो अवितर्क अविचार समाधि, मतलब ये इसमें कोई अभी आप वितर्क नहीं करेंगे ना, कोई अविचार, मतलब अविचार अवितर्क समाधि है ना, अवितर्क अविचार समाधि। अब इसमें आपको पहले आपने वितर्क करके जो भी सॉल्यूशन लेना था आपने ब्रेन को दे दिया, आपको जो भी, अब आपकी लेवल की चित्त की शुद्धता हो गई, चित्तता शुद्ध हो गई, तो आप अभी यहाँ पे आपके विचार ही रहेंगे, जो भी आप देख रहे हैं एक शुद्ध हो चुकी है, आपकी एक शुद्धता का लेवल बढ़ चुका है। उससे उस लेवल से पूरे बॉडी की तरफ घूमना है आपको। ध्यान में घुमाते हैं ना कि वो वेदनाओं को देखो, वेदना को नहीं, आप अपने बॉडी में उस चीज़ को लेके घूमो। तथागत बताते हैं ध्यान की अवस्था के अंदर में, है ना। अब उसके बाद में प्रसन्नता आना चालू हो जाएगी। तो प्रसन्नता से युक्त वो होता है, आसक्ति से रहित उपेक्षावान होकर विचरण करता है, जानबूझ के जागरूकता युक्त हो जाता, काया से सुख का अनुभव करते हुए वह श्रेष्ठ व्यक्तियों या विद्वानों के कहे हुए सुखयारी या सुख पूर्वक विचरण करते हुए उपेक्षा और स्मृतिवान होकर सुख पूर्वक विचरण करते हुए तीसरी बार ध्यान में
प्रविष्ट करके विचरण करता है। थर्ड बार। अब तीसरी स्टेज में आना है। तीसरी स्टेज में आपको उपेक्षावान होना है विचारों के प्रति। आप उपेक्षावान हो गए, आप आसक्ति रहित हो गए और प्रसन्नता से युक्त हो गए। प्रसन्न क्योंकि आपकी आसक्ति चली गई, विचार चले गए, प्रसन्नता अंदर आएगी। उस प्रसन्नता से पूरे शरीर को ये करना है। उससे बॉडी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, बॉडी का चित्त का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। आपके अंदर में प्रसन्नता डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये थर्ड स्टेप है ना। फिर तब वह सुख को, आराम को भी छोड़ता है, दुख को, कष्ट को पहले से ही छोड़ देता है। प्रसन्नता या असंतोष जो है वो पहले अस्त हो चुके हैं उसके अंदर में। ना सुख ना दुख वाले स्मृति और उपेक्षा से युक्त चौथी बार ध्यान में प्रविष्ट कर विचरण करते हुए विहार करता है। फिर आ जाएगी उसके अंदर शांतिता, गांधीर्य। अब वो सुख भी चला गया, दुख भी चला गया, शुद्धता आ गई, और शुद्धता अंदर से आ गई, चित्त पूरा क्लीन हो गया। अब आ जाएगा इंटरनल हैप्पीनेस। उसको विटनेस बनना है। अब आपका लेवल जो है वो ब्रेन का लेवल बहुत हाई लेवल पर है, और उस लेवल के अंदर में आपके चित्त के अंदर में जो भी राग द्वेष और जितनी भी चीज़ें होगी वो सब समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत बड़े लेवल का होगा। तो चौथा जो ध्यान है, चारों ध्यानों को तथागत भी करते थे, क्योंकि कोई अगर कुछ बोलता था, कुछ ये करता था, तो उनको भी ज़रूरत होती थी वो सब चीज़ों की, कि भाई अगर हम कचरे के अंदर गए तो शरीर में कुछ मैला वैला तो लगेगा ही ना, थोड़ा बहुत। तो मैला तो हम स्वच्छ करते कि नहीं अपने आप को। तो ये जो चारों ध्यान है ये चित्त को शुद्ध करने के लिए। और फिर उसके बाद वाली जो स्टेप है तथागत और एक करते थे, वो है 4 ब्रह्म विहार, मैत्री विहार। वो इसलिए करते थे पूरे विश्व के अंदर में अच्छाई की स्थापना के लिए, मैत्रीवान होने के लिए, करुणा की स्थापना के लिए, मुदिता की स्थापना के लिए, उपेक्षा की स्थापना के लिए। तो जब वो अच्छे लेवल पे पूरे वर्ड को देख लेते थे तो उनका इंटरनल चित्त जो हैप्पीनेस हो जाता था। तो अगर कोई चारों ध्यान करते हैं तो चारों मैत्री विहार भी करना चाहिए, ब्रह्म विहार भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, तो इंटरनल भी हम गए और एक्सटर्नल भी हम गए। तो इंटरनल जाना भी बहुत जरूरी है और एक्सटर्नल जाना भी जरूरी, तो उससे बैलेंस बनता है। हमने बहुत बार ये किया है कि लोग केवल इंटरनली ध्यान करते हैं और मैत्री भाव पर ध्यान ही नहीं करते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी ये हो जाती है कि वो अपने बारे में ही सोचते रहते, बोलते मैं ध्यान कर रहा हूँ और दुनिया से क्या करना है। तो दुनिया से कट जाता है। तो जिसकी जड़ें अगर धरती से कट गई तो वो कितने दिन तक जीवित रहेगा। हमको इस संसार में अगर जीवित रहना है और अच्छा जीवन यापन करना है तो हमारे आसपास का वातावरण भी तो अच्छा होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में कोई कचरा डालेगा और आप बोलेगा मैं घर को शुद्ध रखता हूँ, तो भी गंदगी आपके अंदर आएगी कि नहीं आएगी, आपके पास तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप क्या चाहते हो कि आपके घर के पास में भी स्वच्छता रहे। आप बोले हम शांत रहना चाहते हैं, लेकिन सामने चल रहा है साहब खूब बड़ा डेग बज रहा है, 10 दिन तक गाने चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं शांत रहे। डेग बजाने का किसने सिखाया उनको? अब वो वहाँ से दूर करने का काम किसका है, कौन करेगा? ये हमारे भिक्षु लोग क्या करते हैं, यही तो उनको काम करना है। वैसे तो उनको उधर बाहर निकालना है। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिकली सीक्वेंस अभी मैंने आपको बताया। तो इसके प्रति आपके मन में कोई विचार हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। 5 इंद्रिय पर तो हमने बात कर ही ली। अब 5 बल, 5 बल थोड़ा 10-15 मिनट का इंटरवल कर ले क्या कि चलने दे? आप बताइए। हाँ सब लोग बताइए। हाँ क्या? हाँ शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में कर लेता हूँ। नहीं अपना तो 5:30 बजे का टाइम दिया था तो उससे पहले ही हो जाएगा, है ना। तो 5 बल के बारे में चलने दो। चलिए 5 बल के बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 बलों में प्रज्ञा बल, वीर्य बल, श्रद्धा बल, स्मृति बल और समाधि बल, ये 5 बल आते हैं। 5 बल का मतलब होता है पावर। हमारे अंदर पावर भी है। तो प्रज्ञा बल का काम क्या है? प्रज्ञा का काम, ये प्रकाश का एरिया है प्रज्ञा का। तो ये ज्ञान का बल भी कहते हैं इसको। तो जितने भी अंधविश्वास से जो दूर होना चाहते हैं उनको, अज्ञान से वो जो दूर होना चाहते हैं उनको प्रज्ञा प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। तो अज्ञान का नाश करने के लिए बल है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान नहीं है तो अंधेरे में फंसा रहेगा। तो तथागत कहते हैं ना कि धन की हानि बड़ी हानि नहीं है। रिश्तेदार आपसे बिछुड़ गए, किसी कारण से झगड़ा करके आपसे बात नहीं करे, कोई बड़ी हानि नहीं।
लेकिन प्रज्ञा की हानि बहुत बड़ी हानि है। प्रज्ञा की हानि बहुत बड़ी हानि, क्योंकि प्रज्ञा की हानि हो गई, आपके पास प्रज्ञा नहीं है तो आप अंधविश्वास में फंसे रहोगे, आप जाति व्यवस्था में फंसे रहोगे, आप वर्ण व्यवस्था में फंसे रहोगे, वही किसी को कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी करते, आपके जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब जीवन अस्त व्यस्त होने का मतलब नष्ट हो जाएगा। तो प्रज्ञा बल बहुत इंपॉर्टेंट बल है, ये पावर है हमारे अंदर में, और इस पावर के कारण ही हमको चार आर्य सत्य साफ साफ दिखाई देते हैं। दुख का कारण भी दिखता है, दुख का निवारण भी दिखता है, और मार्ग भी दिखता है। ये प्रज्ञा के कारण है। तो प्रज्ञा प्राप्ति के लिए हमको काम करने की जरूरत है, और प्रज्ञा प्राप्ति के लिए हम जो ध्यान की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा जो रहती है वो अवेयरनेस में रहती है, अज्ञान में प्रज्ञा नहीं रहती है, वो अलग ज्ञान है। प्रज्ञा को ज्ञान और सामान्य ज्ञान को लोग प्रज्ञा वाला ही ज्ञान बोलते हैं। प्रज्ञा का ज्ञान वो ज्ञान नहीं। प्रज्ञा का ज्ञान इन्वेंशन करने का काम करता है। सामान्य ज्ञान तो आपको लोगों ने दिया, वो आपने मान लिया, वो वाला ज्ञान है सामान्य ज्ञान। लेकिन प्रज्ञा वाला ज्ञान इनलाइटमेंट का ज्ञान है। आप सही और गलत का पता करके सही को ग्रहण करते और गलत को छोड़ते, वो ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान हो। वो प्रकाश का एरिया है। प्रकाश का मतलब है कि आप अपनी अंदर प्रकाश को जला लेते हो तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देती है, चारों आर्य सत्य सही तरीके से दिख जाते हैं और आप एक्शन में आ जाते हो। फिर है श्रद्धा बल। श्रद्धा बल बहुत बड़ा है। अगर मेरी तथागत पे श्रद्धा नहीं है तो मैं तथागत को क्यों मानूंगा? फिर धम्म पर श्रद्धा नहीं तो मैं धम्म को क्यों अपनाऊंगा? तो श्रद्धा निर्माण कैसी होती है? चित्त के अंदर निर्माण होती है। और ये कैसी निर्माण होती है? श्रद्धा के कारण हमारे अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है कि बड़ी आकांक्षा पैदा करना। निब्बान ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। निब्बान के प्राप्त करेंगे तो ये बड़ी चीज़, बड़ा एरिया है कि दुख मुक्ति से हम बाहर हटेंगे। तो ये बड़ी आकांक्षा पैदा करना, अपने अंदर प्रसन्नता पैदा करना। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, तो ये क्या बड़ी आकांक्षा है। तो बड़ी आकांक्षा पैदा कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रसन्नता आएगी, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए श्रद्धा होगी। श्रद्धा कैसी करेगा? श्रद्धा उसके ऊपर करनी है कि जिसने जो चीज़ अचीवमेंट की है। अगर मुझे कोई बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बिजनेसमैन के तरफ देखना पड़ेगा और मेरा आइडियल चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके का बिजनेसमैन बनना है। चोरी करने वाले का बिजनेसमैन बनना है कि एक सही तरीके से बड़ा बिजनेसमैन बना है, क्योंकि स्मगलिंग करके भी लोग अरबपति बने हैं और कुछ लोग अच्छाई का मार्ग से जाके भी अरबपति बने। तो मुझे कैसे बनना है? मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या डिसाइड करूंगा? मैं अच्छाई वाली श्रद्धाएं करूंगा। तो श्रद्धा मुझे अच्छाई के प्रति करनी है ना। वहाँ पे भी चुनाव करना है। अगेन प्रज्ञा काम करेगी, प्रज्ञा भी काम करेगी, उसके साथ श्रद्धा भी काम करेगी। तो चित्त के अंदर बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना ही श्रद्धा का काम है। और बड़ी आकांक्षा पैदा करने के कारण क्या होगा कि आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगी और श्रद्धा के कारण आप जो मार्ग अचीव करोगे वो आसानी से कर लोगे। जैसे अरहंत सम्यक संबुद्ध पर हमको श्रद्धा है तो हमारा दुख मुक्ति का मार्ग है, आसानी से हम पार कर लेंगे। अगर श्रद्धा नहीं तो उनके लिए बड़ा कठिन जाएगा। वो इधर से डूलेगा, वो बोलेगा इस भगवान के अंदर में ये है क्या, उस भगवान के अंदर में है क्या, तो वो ज्ञान तो इसके पहले था क्या, तो वो उधर ही भटकते रहेगा चक्कर में। तो वो नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए जिस आदमी ने जिस पर शोध किया है उसको जानना है, अनुभव करना है। किसी ने अगर बल्ब का निर्माण कर लिया तो बल्ब कैसे बनता है, क्या वही विधि जानना है कि दोबारा और कैसे शोध करूंगा साहब मैं नए तरीके से। तो शोध किए पर शोध करने की क्या जरूरत है? वो तो जानने की जरूरत है ना। किसी ने बोल दिया कि पानी के अंदर H2O 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस उसको जानना की जरूरत है। नहीं मैं अब शोध करूंगा नई तरीके से, तो ऐसा थोड़ी। तो टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं स्वर्ग का रास्ता तय कर रहा हूँ, वो पता कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, तो भटक रहा है। तो वो नहीं करना है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर है। तो वो पता करना है, चित्त में बड़ी आकांक्षा पैदा करना। और इसके कारण क्या होता है कि श्रद्धा बल एक बहुत बड़ा बल है और इसके कारण व्यक्ति के अंदर साहस निर्माण होता है और साहस निर्माण के कारण वो बड़े बड़े काम कर लेता है। जो व्यक्ति बोले कि मैं बड़ा काम नहीं कर पा रहा, उसका कारण ये उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा को डेवलप करना पड़ेगा। किसी के फेथ के ऊपर अपना फेथ डेवलप करना ही श्रद्धा है। तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, उनके फेथ पर अपना फेथ डेवलप करना ही श्रद्धा है। फिर स्मृति बल। स्मृति पर तो अपन ने बहुत सारी बातें कर ली है। स्मृति भी अंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा बल है। और एक वीर्य बल। अब वीर्य बल के ऊपर जो बातचीत हो रही थी, तो ये वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य या शक्ति। यहाँ पे दिया जितने भी अच्छे कार्य हैं उन्हें सामर्थ्य देने या शक्ति लगाने से अच्छे कार्य के प्रति दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। अच्छे धम्म नहीं दिखते और एक सहारा मिलता है। तो अगर कोई आदमी
असफल भी हो गया तो वो वीर्यवान बन के सफल हो जाता है दृढ़ निश्चय के कारण। असफल होना असफलता नहीं है, छोड़ देना असफलता है। क्योंकि वो आदमी ये नहीं देखता कि मेरी गलती कहाँ पर हुई, कहाँ पर मेरी कमी है, उसको दूर करके वो आगे बढ़ जाता। तथागत ने अगर छोड़ दिया होता कि ध्यानों से कुछ मिल नहीं रहा तो वो क्या शोध कर पाते? नहीं कर पाते ना। और बाबा साहब ये कहते कि ये लोग तो मूढ़ लोग हैं, कुछ तो ये तो इनको जानवरों के अंदर से भी कम गिनती है, इनकी जानवरों को तो पानी पीने नहीं देते, इनको तो पानी भी नहीं पीते, तो इनको वो बोलते इनका कुछ नहीं होता। अगर ऐसा सोचते तो फिर दृढ़ निश्चय नहीं करते तो क्या उन्नति हो पाती क्या? उन्होंने क्या लिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं गुलामी से मुक्त करके रहूंगा। ये क्या था? ये दृढ़ निश्चय, यही है वीर्य जो मैं अगेन बोल रहा हूँ। वीर्यवान मतलब दृढ़वान हो। अगर किसी को अभी इसमें अगर शब्दावली में कोई भ्रम हो तो वो शब्दावली को चेक करे, अपने हिसाब से देखे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अंतिम सत्य बोल रहा हूँ। तो सामर्थ्य और बल लगाने से अच्छे काम नहीं दिखते और व्यक्ति क्या होता है, बुराई को छोड़ता है, अच्छाई को ग्रहण करता है। ये काय के कारण? वीर्य बल के कारण है। नहीं तो अपने को बुराई हावी हो जाएगी अगर हमारे पास दृढ़ता नहीं रही तो। अगर हमने दृढ़ता वाला वीर्य बल का उपयोग नहीं किया तो बुराई हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। क्यों नहीं? हमने अपनी दृढ़ता का उपयोग नहीं किया, हमने अच्छाई पे फोकस नहीं किया, हमने अच्छाई को पकड़ने नहीं रखा और छोड़ दिया कि ढीला ढाला है भैया, जैसा हो रहा होने दो लाइफ में। वो तो हमारे पुराने जन्म कर्म के कारण हो गया। ऐसे लोग कुछ बोलते ना, पुराने जन्म कर्म के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसका कारण है कि दृढ़वान नहीं है, वीर्य बल के बारे में जानकारी नहीं है। फिर है समाधि बल। समाधि का अर्थ है यहाँ चित्त की एकाग्रता और सही एकाग्रता। तो जितने भी कुशल धम्म है, जितनी भी अच्छी बातें समाधि में आके मिलती है। और समाधि के प्रमुख होने से ही समाधि यानी फोकस, सारे के सारे हम कुशल काम करते हो समाधि में आके एकत्र होते हैं। तो समाधि भी एक बहुत बड़ा बल है। तो ये 5 बलों के बारे में हमने देखा है। तो समाधि का यहाँ पर और भी आता है। मीनार की चोटी की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ मीनार के ऊपरी दिशा में ही जाती है। ऐसे समाधि उच्च स्तर होता है। बोलते हैं मैं सम्यक समाधिस्थ हूँ, मतलब उच्च लेवल पे हूँ। प्रज्ञा के साथ समाधि भी रहती, एकत्र रहती। और फिर वो कहते हैं ना कि जो घोड़े का उदाहरण देते हैं, वो क्या समाधि वाला एरिया है प्रज्ञा के साथ। उस दुर्बल अश्व से भी एक जो सबल अश्व है, ऐसे ही मूर्ख आदमी में बुद्धिमान आदमी ऐसे ही आगे निकल जाता है। तो वही चीज़ है कि मीनार की चोटी पे चढ़ जाता है, मतलब वहाँ से वो दुनिया को देखता है, मूर्ख जनता को, ऊंचे लेवल पे जाके। तो ये समाधि बल है। तो ये 5 बल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बल है। अब हमने 4 रुद्धिपादों के बारे में बात नहीं की है, अब 4 रुद्धिपादों के बारे में बात करेंगे। 4 रुद्धिपाद, 4 सम्यक प्रदान। उसके बाद में हमारे 37 बोधिपक्ष धम्म खत्म हो जाएंगे। तो 4 रुद्धिपाद बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं उसको आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा कि 4 रुद्धिपाद क्या है। 4 रुद्धिपाद का भी अगेन वही है, छंद समन्वयगत रुद्धिपाद। छंद मतलब अच्छी इच्छा को प्राथमिकता देना है अपने अंदर, अच्छी इच्छा को। अब हम कहते हैं कि दुनिया में अच्छाई होना चाहिए, तो अच्छाई का निर्माण करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर हम चाहते अच्छाई हो तो अच्छाई क्या करना? निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण कौन करेगा? हम करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम अपने अंदर अच्छाई पैदा करें। तो अच्छाई को प्राथमिकता देना अपने अंदर, उसको ऊपर पावर देना, उसकी रिद्धि सिद्धि करना, मतलब उसको भावना से परिपूर्णता करना कि हमारे अंदर से अच्छाई की उत्पत्ति होते रहे। तो ये पहला है 4 रुद्धिपादों में। दूसरा आता है कि जब भावना प्रधान हो गई तो उसको दृढ़ कर देना, उसको दृढ़ कर देना। और क्योंकि अच्छाई को डिगने नहीं देना आप, जो हमको पता चल गया। फिर है छंद समाधि समानगत रुद्धिपाद, तीसरा। फिर उसके प्रति एकाग्र हो जाना, क्योंकि एकाग्र हो जाएंगे तो फिर बल है, एकाग्रता के अंदर ही बल है। हमें 5 बलों को देखा ना, समाधि है ना, तो ये रुद्धिपाद है। उसको भी भावनात्मक रूप से इसको भी परिपूर्ण करना। और फिर है विश्लेषण करना, मीमांसा वाली समाधि, विश्लेषण करना कि यहाँ पर भी पता करना सही और गलत है क्या, गलत को छोड़ना, अच्छाई को ग्रहण करना। तो ये 4 रुद्धिपाद है, ये भी अपना बहुत सीक्वेंस पैदा करते हैं अच्छाई की स्थापना के लिए। अब जो लोग 4 रुद्धिपादों को नहीं जानते वो बोलते दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन तथागत बोले नहीं। तो इसलिए 4 रुद्धिपादों का भी बड़ा महत्व है। और फिर है 4 सम्यक प्रधान। 4 सम्यक प्रधान अष्टांग मार्ग के अंदर में अभी आता है। और 4 सम्यक प्रधान को तथागत ने
अलग तरीके से भी लिया है एक चैप्टर के अंदर में कि 4 सम्यक प्रदान, क्योंकि इसकी व्याख्या भी समझना बहुत ज़रूरी है। 4 सम्यक प्रदान, तो इसका जो अर्थ है सवर समाधि प्रधान है ना, समर प्रदान अर्थात संयम प्रयत्न इंद्रियों के लिए पहला 4 सम्यक प्रदान में है ना। तो इंद्रियों को वश में रखना, अनुशासन में रखना, क्योंकि चक्षु के मतलब आँख का असंयत होने के कारण ही लोभ और द्वेष अंदर प्रविष्ट करते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए अपने आप को दृढ़वान बनाओ, चित्त को काबू में रखो, सुनिश्चित करो कि कोई अकुशल विचार नहीं आ जाए, और आ भी जाए तो उसको उत्पन्न नहीं होने देना, उसको बाहर कर देना। तो ये इंद्रियों के डिसिप्लिन के बारे में पहला जो है सवर का मतलब है डिसिप्लिन करना, किसके? अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन करना। फिर सेकंड है प्रहार करना, कि जो अंदर में अच्छी गलत चीज़ें आ गई, प्रहार का अर्थ हटाना, दूर करना। तो यहाँ चित्त को वश में कर जो अकुशल भावनाएं उत्पन्न होती है उसको हटाना, चित्त को बाहर निकालना, और बुराइयों को चित्त से मुक्त करना, ये है उसका प्रहार करना है ना, प्रहार वाला। फिर है भावना प्रयत्न, भावना प्रदान। फिर सम्यक प्रयत्न से संलग्न व्यक्ति चित्त पर दृढ़ संकल्प के साथ नियंत्रण रखकर सम्यक प्रयत्न करता है, उसमें जो अकुशल बातें मतलब कुशल बातें या शुभ बातें अभी उत्पन्न नहीं हुई है, शुभ बातें उत्पन्न नहीं हुई है, उसमें आ जाए, जैसे 7 बुद्धि अंग आ जाए, उसके लिए प्रयत्न करना। और सकारात्मक विचार करने से बुद्धि अंग भी उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये भावना प्रदान है, तो भावना वाला क्षेत्र है ना। तो बुद्धि अंग की निर्माण करना ही ये भावना वाली बात है, तीसरा। और चौथा है अनुरक्षण प्रयत्न, सम्यक प्रयत्नों का चतुर्थ और अंतिम अंग है, उसके नाम से ही ज्ञात होता है। इसमें अकुशल सुकर्मों को, अच्छी बातों को अनाश के लिए, विनाश नहीं होना चाहिए उसका, अच्छी बातें विनाश नहीं होना चाहिए। लोग बोले धम्म का विनाश नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? आपने अगर ग्रहण नहीं किया तो आपके लिए तो विनाश ही हो गया, अगर आपने ग्रहण किया तो आपके लिए नाश नहीं होगा, अगर ग्रहण नहीं किया तो आपके लिए तो हो गया। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करना है कि उसको अनाश नहीं होने देना है, उसको प्रतिदिन बढ़े, विपुलता को प्राप्त हो, और चित्त को अपनी कंट्रोल में करके दृढ़ निश्चय करके अनुरक्षण प्रयत्न करने के लिए है। तो ये 4 प्रकार के प्रयत्न देखिए, इसमें पहला है इंद्रियों को संवरने के लिए, दूसरा इंद्रियों के अंदर में जो चीज़ है उसके प्रहार के लिए, तीसरी चीज़ है भावना के द्वारा अच्छी चीज़ों को निर्माण करने के लिए, और चौथी चीज़ है कि उसको पकड़ के रखने के लिए, अच्छी चीज़ों को उसको नाश नहीं होने देने के लिए। तो 4 सम्यक प्रयत्न है। तो ये 37 बोधि पक्षीय धम्म है, ये पूरे प्रैक्टिकली है। ये शब्दों से समझने वाले और ध्यान से समझने वाले दोनों चीज़ करना पड़ेगा। केवल शब्दों से ही समझना चाहते तो नहीं समझ पाएंगे, और केवल ध्यान से समझना चाहे तो नहीं समझेंगे, दोनों की ज़रूरत है। तो आज हमने जो धम्म पर जो प्रवचन किया है, और अभी 4 बजा है, तो बिफोर हमने 1.5 घंटा पहले उसको ख़त्म किया है, और मुझे लगता है कि ये आज का धम्म का जो प्रवचन है मेरा बहुत अच्छा है, और इससे डेफिनेट आप लोगों को लाभ होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी। आपको हो सकता है कि इसमें एक आधी चीज़ कोई अच्छी लगी हो, उसको ग्रहण करें, जितनी भी चीज़ अच्छी। और हो सकता है कि मेरी कोई बातों पे आपके डाउट हो, तो आप धम्म के ग्रंथ है आपके पास, बहुत सारा ये है, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उससे आप एविडेंस लेके उसकी सलाह लीजिए और फिर मानिए। क्योंकि हमारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग कहीं नहीं कहीं आड़े आती है, आड़े आती जो भर के रखी है उसके लिए। लेकिन उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? हमको धम्म के शरण में जाना पड़ेगा। धम्म के शरण के लिए आने के लिए क्या है? तथागत सम्यक संबुद्ध है, ये हमको ऊपर श्रद्धा निर्माण करनी पड़ेगी। धम्म के शरण में आना पड़ेगा और उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। हमको अपने अंदर की क्वालिटी के बारे में पता करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी डिसक्वालिटी है बहुत लोग बताएंगे, लेकिन हमारी क्वालिटी बहुत कम लोग बताएंगे, नहीं बताएंगे। प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, द्वेष करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमारी प्रशंसा हमको करनी है, हमारे अंदर की अच्छाई हमको बाहर निकालना है, और हमारी अच्छाई के साथ हमको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ आपने मुझे बहुत आराम से, शांति से और पूर्ण ध्यान लगा के सुना, इसलिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूँ, और तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, और आपके लिए मैत्री भावना करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर में सारी प्रकार की कुशलताएँ आए, आप परिवार मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ खुश रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, आपके जीवन में सारी खुशियाँ लौटे, सारे दुख से मुक्ति हो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।